कल संडे को 22 दिसंबर को सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ, जिसमें रीजनिंग सेक्शन में ये एक छोटा सा पजल पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing toward north। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारा बस इतना ही है कि एक रो में 6 पर्सन बैठे हैं जिनका फेसिंग जो है वो क्या है? नॉर्थ है। उसके बाद हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है कि C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, D इज नॉट एट द एंड, B इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू E, F इज नॉट एट द राइट एंड। यह हमारा क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एक रो में जो है वो 6 पर्सन बैठे हैं। तो हम लोग पहले 6 एक रो बना लेते हैं, और जब फेसिंग नॉर्थ के तरफ होता है तो हम क्या जानते हैं कि लेफ्ट हमारा इधर होता है और राइट हमारा इधर होते हैं। अब इसमें कितने पर्सन बैठे हैं? 6, तो हम लोग 6 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इनका फेसिंग जो है वो क्या है? नॉर्थ है। ये यहाँ तक इंफॉर्मेशन था। आगे क्या दिया है? C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। ठीक है, A और E के बीच में कौन बैठा है? C बैठा है। तो हम हिंट बना लेंगे कि A और E के बीच में कौन बैठा है? C बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? D इज नॉट एट द एंड। D एंड पे नहीं है, तो ये एंड है, तो हम यहाँ डी लिख कर ऐसे काट देंगे कि डी यहाँ पे नहीं है। डी को भी यहाँ पे ऐसे लिख कर ऐसे काट देंगे, ये डी हमारा एंड पे नहीं है। फिर क्या दिया है? बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू ई। ठीक है, ई है, उसके इमीडिएट राइट में कौन है? बी है। अब देखिए नॉर्थ फेसिंग में हमारा राइट इस तरफ आया ना, तो बी यहाँ पे होगा, मतलब ई जहाँ होगा उसके ठीक इमीडिएट राइट में कौन होगा? बी होगा। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग में हमारा राइट इधर है, तो ई यहाँ बैठा है, अगर तो ई के ठीक राइट में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। फिर क्या दिया है? F इज नॉट एट द राइट एंड। ठीक है, F हमारा राइट एंड पे नहीं है, मतलब हमारा F भी यहाँ पे नहीं होगा। हम ऐसे F लिख कर काट देंगे कि हमारा F भी जो है वो क्या राइट एंड पे नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है और इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये 5 आराम से बन जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको सजा ले, देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है ई और ए के बीच में सी है ना, तो हमारा ई यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए इधर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन है। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम ई को यहाँ बैठाएं तो बी हमारा यहाँ हो जाएगा, और ई और ए के बीच में कौन है? सी है, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, क्योंकि ई और ए के बीच में सी फिर नहीं आ पाएगा, ना इधर ना उधर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ई यहाँ पे नहीं होगा, तो हम ई लिख कर काट देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ई को लेते हैं तो बी यहाँ आ जाएगा। अब बी यहाँ आ जाएगा तो फिर हमारा सी ए नहीं आ पाएगा, और ना ही इधर सी ए आ पाएगा, तो हमारा ई यहाँ भी नहीं होगा, तो ई यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखकर ई को काट देते हैं कि ई हमारा यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ई को यहाँ लेते हैं, अगर ई को यहाँ लेते हैं तो बी हमारा यहाँ आएगा, बी यहाँ आया, सी और सी जो है वो ए और ई के बीच में है, तो यही जगह बची। ठीक है, अब क्या बोला है कि डी हमारा एंड पे नहीं होगा, तो डी यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे एफ लिख कर काटे हैं कि एफ जो है वो हमारा राइट एंड पर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ई जो है वो क्या होगा? यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम ई को यहाँ लेंगे, ई को यहाँ लेंगे तो हमारा बी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा तो हमारा सी यहाँ हो जाएगा और हमारा ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है,
और ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ई के राइट में क्या है, बी है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, क्योंकि ई के राइट में कौन है, बी है, तो फिर ई के बीच, ई और ए के बीच में सी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये हमारा ऐसे बना। अब देखिए, अब बोला है कि डी जो है वो एंड पे नहीं है, तो डी हमारा यहाँ भी नहीं हो सकता है और डी हमारा यहाँ भी नहीं हो सकता है, मतलब ई हमारा यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब ई यहाँ पे करेंगे और बी यहाँ पे करेंगे, तो हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा और ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब डी एंड पे नहीं होगा तो हमारा डी यहाँ हो जाएगा और एफ हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पजल सॉल्व। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने पर्सन हैं, तो डी यहाँ पे है, राइट इधर होगा, तो डी के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सिटिंग टू वन साइड ऑफ डी। ठीक है, डी के एक साइड में कौन से दो पेयर्स बैठे हैं। ठीक है, तो डी ये है, इस साइड में तो कोई पेयर्स नहीं है, तो इसी साइड में होगा ना, तो दो पेयर्स कौन से हैं, ए और सी, पास वाले। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर क्या है, हु इज एट द राइट एंड, राइट एंड पे कौन बैठा है, बी बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये था वो 4 क्वेश्चन जो कि कल क्लर्क सिविल कोर्ट में पूछा गया था रीजनिंग से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।